सम्मान हुआ, उसके होने से ही तो तिरंगे का मान हुआ, उसके होने से ही तो तिरंगे का मान हुआ। वो जिसने देश का हित किया, वो जिसने देश का हित किया, उसका पराक्रम सबको दिख गया, उसका पराक्रम सबको दिख गया। वो संविधान लिख गया, वो हिंदुस्तान लिख गया, वो संविधान लिख गया, वो हिंदुस्तान लिख गया। उपस्थित माननीय कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। मनुष्य की पहचान होती है उसके मन से, क्योंकि मन की फकीरी पर कबीर की संपदा भी रोती है। ये पंक्तियां हैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, परंतु ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरित्र पर, जो कहते हैं लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉ। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का, जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का साचा बदल दिया। एक ऐसा भारत का बेटा जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ और नाम पड़ा भीमराव रामजी अम्बेडकर। बाबा साहेब महान सोच और कर्मठ व्यक्तित्व के थे, जो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक रहे। हम सब ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व की दो तस्वीर देखी हैं। पहली, वह सूट बूट पहने हाथ में संविधान की किताब को पकड़े संविधान रचयिता के रूप में, और दूसरा दलितों के मसीहा के रूप में। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है, किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना उतना मुश्किल जितना समुद्र में फेंके हुए उस पत्थर को ढूंढना, समुद्र में फेंके हुए उस पत्थर को ढूंढना। तो इन पंक्तियों से उनके जीवन का आकलन लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष, कितनी पीड़ा, कितना दर्द सहा होगा। उस समय पूरा समाज उच्च वर्ग निम्न वर्ग की सोच में जकड़ा हुआ था। निचली जाति वालों को भेदभाव, घृणा और छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। कई कुरीतियां समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही थी। भगवान ने तो इंसान को रचा, पर यह क्या, इंसान को बांट दिया। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को भी शिक्षा मिले, सम्मान मिले, अधिकार मिले, ऐसी इनकी सोच थी। आज हम सब स्त्रियां पढ़ लिख रही हैं और पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन रही हैं, तो यह सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने नारी शक्ति एवं शिक्षा पर ध्यान दिया। नहीं तो स्त्रियों को घर से आने तक का अनुमति भी नहीं थी। स्त्रियों को निम्न जाति की तरह माना जाता था। भीमराव अम्बेडकर जी ने निम्न जाति की सुधार के साथ साथ नारियों के लिए सम्मान अधिकार दिलाए। बहुत सब भीमराव